हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 12 के बायोलॉजी चैप्टर इकोसिस्टम का पूरा ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। इससे आपका चैप्टर का कुछ रिवीजन ज़रूर हो जाएगा। तो ये है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज ऑक्यूपाइंग डिफरेंट लेवल इन ए बायोटिक कम्युनिटी इज नोन एज। इसमें कहा जा रहा है कि जब अलग अलग लेवल पर अलग अलग स्पीसीज वर्टिकली, यहाँ पे सिर्फ वर्टिकल दिया हुआ है लेकिन इसमें हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों प्रकार से ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, तो उसे कहते क्या है, ये प्रोसेस क्या कहलाती है? तो स्ट्रैटिफिकेशन कहलाती है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि स्पीसीज को पढ़ने में आसानी हो। फिर है कि द प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इन एन इकोसिस्टम इज एक्सप्रेस्ड एज। इकोसिस्टम में प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को जब एक्सप्रेस किया जाता है तो उसकी एक यूनिट होती है और यूनिट होती है KCAL मीटर इन्वर्स, मीटर स्क्वायर इन्वर्स या फिर मीटर इन्वर्स स्क्वायर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोसिस्टम, यानी इकोसिस्टम को चलने के लिए इसमें एक ऐसा कौन सा प्रोसेस है जो कि इसमें ज़रूरी नहीं है? तो स्ट्रैटिफिकेशन। सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स आर, सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं? तो यहाँ पे है नन ऑफ दीज हो जाएगा। यहाँ पे हार्बीवोर, प्रोड्यूसर्स और कार्निवोर, ये तीनों में से कोई नहीं होते हैं। हाउ मच ऑफ द नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ ए टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम इज ईटन एंड डाइजेस्टेड बाय हार्बीवोर, यानी अगर टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होगी, यानी जितना खाना बनेगा, तो उसमें से कितना हार्बीवोर ईट करेगा और डाइजेस्ट करेगा, कितना परसेंट पूछा जा रहा है? तो ओनली 10%। एनर्जी स्टोर एट द कंज्यूमर लेवल, जब प्रोड्यूसर लेवल पर होती है तो एनर्जी हो जाती है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, और वही एनर्जी जब कंज्यूमर लेवल पर आ जाती है तो वो कहलाती है सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। ब्रेकडाउन ऑफ डेट्रिटस, डेट्रिटस का मतलब होता है डेड रिमेन्स, जो मर जाते हैं उसके जो बचे खुचे पार्ट्स होते हैं वो होता है। जब उसको स्मॉलर पार्टिकल्स में डेट्रीवोर तोड़ते हैं तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? यह कहलाती है फ्रेगमेंटेशन, यानी तोड़ने की प्रक्रिया। फ्रेगमेंट का मतलब ही होता है तोड़ना। ईच ट्रॉपिक लेवल हैज ए सर्टेन मास ऑफ लिविंग मटेरियल एट ए पर्टिकुलर टाइम, जो भी ट्रॉपिक लेवल है उसमें लिविंग मटेरियल के कुछ मास होते हैं, उनमें कुछ वजन होता है और ये एक विशेष समय पर होता है जिसे कि स्टैंडिंग क्रॉप कहते हैं। स्टैंडिंग क्रॉप को आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जो लिविंग मटेरियल होते हैं उन्हें स्टैंडिंग क्रॉप में क्लासीफाई किया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग यूटिलाइज इनऑर्गेनिक मटेरियल, इनऑर्गेनिक मटेरियल का यूज़ कौन करते हैं? ऑटोट्रॉप करते हैं। जैसे कि ऑटोट्रॉप है जो प्लांट है, वही इनऑर्गेनिक मटेरियल का यूज़ करेंगे। वो अपना भोजन बनाने के लिए सनलाइट का यूज़ करते हैं जो कि इनऑर्गेनिक है, और कार्बन डाइऑक्साइड का, वाटर का, ये सारे इनऑर्गेनिक ही है, तो इनका प्रयोग ऑटोट्रॉफी करते हैं। फिर है कि फूड चेन में लार्जेस्ट पॉपुलेशन किसकी होती है? लार्जेस्ट पॉपुलेशन प्रोड्यूसर्स की होती है। जो प्रोड्यूस करते हैं, जो खाना बनाते हैं, उन्हीं की लार्जेस्ट पॉपुलेशन होती है। फिर है कि मैच द कॉलम 1, यहाँ पे कोड दिया गया, आपको मैच करना है। तो देखिए पहले पे आते हैं स्कैवेंजर। स्कैवेंजर कौन होते हैं? जो कि डेड बॉडी को कंज्यूम करते हैं, तो ए का हो जाएगा 4। फिर है कि पैरासाइट, पैरासाइट जो होते हैं वो लिविंग विंग पर फीड करते हैं, तो दूसरा का हो जाएगा बी का हो जाएगा तीसरा नंबर। फिर है कि प्रोड्यूसर कौन होते हैं? तो प्रोड्यूसर होते हैं ऑटोट्रॉप, तो हो जाएगा फिर 1। और फिर हो जाएगा फैगोट्रॉप कौन होते हैं? तो फैगोट्रॉप होते हैं हेट्रोट्रॉप, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर, ए ऑप्शन। अब यहाँ पे देखिए, ये जो आपको दिया गया, यहाँ पे मरे हुए पत्ते हैं, यानी ये जो फूड चेन है वो स्टार्ट हो रहा है डेड लिविंग से, डेड लिविंग नहीं, डेड मैटर से, डेट्रिटस से स्टार्ट हो रहा है। ये मरा हुआ पत्ता है, इसको खाएगा वुडलाउस और वुडलाउस को खा जाएगा ब्लैक बर्ड। तो यह आपको बताना है ये कौन सा फूड चेन है। तो ये होता है डेट्रिटस फूड चेन, जहाँ पे कि डेड मैटर से ही फूड चेन बिगिन हो रहा है, डेट्रिटस फूड चेन। फिर हम आगे बढ़ते हैं। फिर है कि
विच ऑफ द फॉलोइंग फूड चेन इज द मेजर कंडुइट ऑफ एनर्जी फ्लो। कंडुइट का मतलब होता है कंडक्ट करना। तो इसमें कौन सा चेन है टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक इकोसिस्टम में? मेजर कंडक्ट ऑफ एनर्जी फ्लो यानी किसके द्वारा एनर्जी फ्लो उसे कंडक्ट करता कौन है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की बात करें तो डेट्रिटस इसका एनर्जी फ्लो को कंडक्ट करता है, और एक्वेटिक की बात करें तो उसमें ग्रेजिंग फूड चेन चलता है, और टेरेस्ट्रियल में चलेगा डेट्रिटस वाला। फिर है कि 14 नंबर, स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फूड चेन एंड सेलेक्ट द करेक्ट वन। फूड चेन के बारे में यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, हमको उनको स्टडी करना है और बताना है कि कौन सही है कौन गलत है। तो देखिए पहला पढ़ते हैं कि अगर किसी एरिया से 80% टाइगर को हटा दिया जाए, बाघों को हटा दिया जाए, तो वहाँ पे वेजिटेशन में ग्रोथ हो जाएगी। तो देखिए ये बिल्कुल ही गलत बात है, क्योंकि अगर जब हम टाइगर को हटाएंगे तो वेजिटेशन में ग्रोथ कैसे होगी? अब टाइगर वेजिटेशन थोड़ी ना खाता है, प्लांट के पार्ट थोड़ी ना खाता है, प्लांट प्रोडक्ट थोड़ी ना खाता है। तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा गलत, साफ गलत है। दूसरा है कि अगर हम कहीं पे कार्निवोर को, कार्निवोर कौन होता है? जो मांस खाते हैं, जैसे कि वह टाइगर, उसको हटा देंगे तो डियर के पॉपुलेशन में इंक्रीज हो जाएगा। ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि बाघ क्या करेगा? डियर को खाएगा। अब टाइगर बाघ रहेगा ही नहीं, तो डियर का पॉपुलेशन तो बढ़ ही जाएगा। तो ये स्टेटमेंट सही है। तीसरा देखते हैं कि लेंथ ऑफ फूड चेन ये 3-4 ट्रॉपिक लेवल तक ही ठीक ठाक रहता है, क्योंकि अगर आप और लेवल बढ़ाएंगे तो एनर्जी लॉस हो जाएगा। ये भी स्टेटमेंट सही है। तो हम आगे नहीं बढ़ते हैं और इसका आंसर बी हो जाएगा। क्यों हो जाता है? क्योंकि देखिए अब आगे एनर्जी बचता ही नहीं है किसी को जाने के लिए, क्योंकि सिर्फ 10% एनर्जी ही नेक्स्ट लेवल ट्रांसफ़र होते हैं। अब कोई खा ले ऐसे में ऑर्गेनिज्म तो कुछ कर तो सकते नहीं है, लेकिन उसे एनर्जी मिलेगा नहीं। 15 नंबर है कि यहाँ पे एक फूड वेव दिया हुआ है। फूड वेव क्या होता है? बहुत सारा फूड चेन जब मिलता है तो फूड वेव कहलाता है। इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ हॉग, ये है हॉग, अगर इसके पॉपुलेशन को इंक्रीज कर दें तो क्या नहीं होगा? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन में है पहला कि डिक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ लिजर्ड, ऐसा नहीं होगा, और इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ ग्रासहोपर, ये होगा। जब पॉपुलेशन ऑफ हॉक अगर बढ़ेगी तो इससे इसके पॉपुलेशन में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इस पर इसका रिजल्ट नहीं होगा। फिर है कि 10% लॉ ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र। फूड चेन का एक रूल है कि 10% एनर्जी ही ट्रांसफ़र होगा नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल। ये एनर्जी ट्रांसफ़र का रूल सबसे पहले किन्होंने दिया था? तो लिंडेमैन ने दिया था। आते हैं 17 नंबर पर। 17 नंबर है कि प्रोड्यूसर लेवल पर यानी प्लांट पर 20 जूल का एनर्जी है। तो आपको बताना है कि पीकॉक पर जाते जाते ये एनर्जी कितना बचेगा। तो लिंडेमैन के हिसाब से 10% एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। तो देखिए हम इसको करेंगे, है क्या? प्लांट, माइस, स्नेक, पीकॉक, लिख लेते हैं यहाँ पे। पहले तो प्लांट है, फिर माइस है, प्लांट को खाएगा चूहा, चूहा को खाएगा सांप, और फिर सांप को खा जाएगा मोर। और प्रोड्यूसर लेवल पर 20 जूल एनर्जी मौजूद है। तो लिंडेमैन का कहना है कि नेक्स्ट लेवल पर 10% एनर्जी ही ट्रांसफ़र होगी। तो चूहे को कितना मिलेगा? 20 गुना 10/100। तो ये जीरो गया, ये जीरो गया, तो चूहे को बचा 2 जूल का एनर्जी। यानी प्लांट के पास 20 था, चूहे के पास आएगा 2 जूल ही बस। 18 प्लांट नहीं रख लिया, अपने प्रोसेस के लिए यूज कर लिया। अब स्नेक को कितना मिलेगा? चूहे का भी 10% मिलेगा। देखिए 2 जूल है तो 2 जूल का 10%, 0 गया, ये हो जाएगा 0.2 जूल। यानी अब सांप को 2 जूल से 0.2 जूल मिल गया। अब पीकॉक को कितना मिलेगा? इसका 10% मिलेगा, 0.2 इंटू 10/100। तो यहाँ पे एक 0 आएगा, ये 0 कटेगा, ये हो जाएगा 0.02/100। हाँ, इसको यानी पीकॉक को कितना एनर्जी मिल रहा है? 0.02 एनर्जी ही मिलेगा।
तो यहाँ पे हो जाएगा नंबर बी। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 18 नंबर, द अपराइट पिरामिड ऑफ नंबर इज एब्सेंट इन, यानी अपराइट पिरामिड ऑफ नंबर किस में एब्सेंट रहता है, तो ये फॉरेस्ट में एब्सेंट रहता है। दोस्तों इसका पूरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ।